जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत का 140 करोड़ का इंसान, जय विज्ञान। बीकानेर जिला सहित संपूर्ण भारतवासियों से 140 करोड़ की आबादी से मेरा विशेष निवेदन है कि पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी बदला लेने के लिए, पहलगाम के हमारे भाई बहनों के शहीद का बदला लेने के लिए ये 100% युद्ध होगा। 10, 11, 12 तारीख को तय है, इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मैं कैप्टन ठाकुर दिनेश सिंह भदौरिया, टीम सावधान इंडिया 077 रेड एंड व्हाइट बहादुर पुरस्कार विजेता, और भारतीय सेना के लिए जब भी जरूरत पड़ी है मैंने अपने शरीर का रक्तदान, अपने शरीर से पूरे अंग दान करने की घोषणा की हुई है। उस पर आज भी मैं अडिग हूँ, संकल्परत हूँ। यदि भारतीय फौज की सेना को कोई मेरे शरीर की जरूरत पड़ी उसकी रक्षा के लिए तो अंगदान करने को तैयार हूँ। ये हमारी टीम पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। जैसा कि भारत सरकार ने अपील की है, गृह मंत्रालय ने, कि कल मॉक ड्रिल होगा। बीकानेर सहित मैं संपूर्ण भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं से, स्काउट वालों से, सिविल डिफेंस वालों से, एनसीसी वालों से, होमगार्ड से निवेदन करूंगा, अपने अपने क्षेत्र में मॉक ड्रिल के समय जब ब्लैकआउट हो उस समय अपने अपने वाहन जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े करके गाड़ियों की लाइटें बंद कर दें। किसी भी प्रकार के मोबाइल को ऑन न रखें। पूर्ण सुरक्षा के साथ में दुश्मनों को जवाब देने के लिए अभी से ये ट्रायल जरूरी है और ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये मत भूलें कि आप बॉर्डर से 200-300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर बैठे, आप गलती से भी कोई टॉर्च जलाएंगे, घर में चूल्हा जलाएंगे और लाइट से वहाँ के दुश्मनों के जहाज़ों को, रडारों को हमारे यहाँ के पॉइंट दिखते हैं। ऐसे में भारतीय सेना के लिए आप समर्पित हों, राष्ट्र के लिए समर्पित हों। संपूर्ण भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे विपक्ष पक्ष सब एक साथ होकर के भारत सरकार का समर्थन कर रहे हैं। कुछ टटपुंजिए कभी कभी अपनी नाटक दिखा देते हैं, चाहे वो सपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लेकिन उन पर नहीं जाना है। हमें एक ही इशारा करना है, भारतवर्ष हमारा है। पाकिस्तान वैसे ही टूट चुका है, लेकिन हाँ, भारत का स्काउट, खुद टीम सावधान इंडिया के 180 शहरों में फैले कार्यकर्ता, मैं ठाकुर दिनेश सिंह भदौरिया सहित अनाप शनाप नाम है हमारे, तो रक्तदान देने के लिए भारतीय फौज को किसी भी व्यक्तिगत इंसान या उसके खून की जरूरत पड़े या किसी अंग के दान की जरूरत पड़े तो भारतीय सेना के फौज के जवान, वायु सेना के जवान, थल सेना के जवान, नेवी के जवानों के लिए मैं मेरे साथी सहित अपने शरीर का कोई भी अंगदान देने को तैयार हूँ। लेकिन मॉक ड्रिल के लिए विशेष तौर पर जिला प्रशासन से निवेदन है, होमगार्ड को तैयार रखें, सिविल डिफेंस को तैयार रखें गली गली मोहल्ले में। और विशेष तौर पर आम नागरिक से निवेदन करूँगा, कोई भी गलती से किसी भी बदतमीजी कोई करता है और वो लाइट जलाता है, लाइटर जलाता है, बीड़ी भी पीता है उस समय, तो वो गुनाह की दृष्टि में आता है। आप तुरंत पास के थाने में सूचना करें कि फलाने मोहल्ले के बच्चे वहाँ पर मोबाइल जला रहे थे, वो छत पे दिखा रहे थे, मोबाइल चला के बात कर रहे थे, या वाहन बंद कर दें। जहाँ आप ऐसी स्थिति में किनारे लग जाए और कम से कम मॉक ड्रिल का ये पहली ट्रायल होती है, जैसे कहते हैं ब्लैकआउट से हमें पता चल जाता है कि भारत के लोग कितने भारतीय सेना का साथ दे करके पाकिस्तान को 4 दिन में पटक नहीं देंगे। ये दावा भारत सरकार कर रही है और पाकिस्तान के कुछ नहीं है अब, लेकिन भारत के युवाओं को एक जरूरत है, खून खोल रहा है तो खून को खोलने दें और खून का बदला खून से लेना है। इसलिए माँ बाप, बहन बेटी और मॉक ड्रिल के समय अपने बच्चों का सुरक्षित रखें, उनको भी खेलने दें मोबाइल से। और जब यदि कोई युद्ध होता है तो अपने अपनी सुरक्षा के लिए जो नियम अपनाए जाते हैं, बंकर या बिल्डिंग में रहना है, कहाँ पर रहना है, बिल्डिंग से बाहर रहना है, अपनी थोड़ी सुरक्षा के साधन, हौसला रखें। बीपी शुगर के मरीज पहले से दवाइयाँ रखें, कुछ राशन भी एकत्रित। हालांकि भारत में ऐसा नहीं होने वाला। हम 4 दिन में पाकिस्तान के अंदर घुस करके 4 घंटे में ही वहाँ पर आतंकवादियों को, हमें पाकिस्तान के लोगों को तो मारना ही नहीं है, वो तो वैसे ही मरे हुए हैं। हमें तो उन आतंकवादी आकाओं को और 26/11 का बदला लेना है और कई बदले लेने हैं। हाफिज सईद उसके गुर्गे, बिलाल भुट्टो जो बकवास कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना तो भाग रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग चुके हैं एक तरह से, जैसी सूचनाएं आ रही है। ऐसे हमारा देश बुलंद है, हमारे मंत्री बुलंद है, हमारी फौज बुलंद है, हमारे एक्स आर्मी मैन आज तैयार है मैदान में, हमारे प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री का हौसला बुलंद है। और वो बुलंद इसलिए कि 180 करोड़ दे हमारे भारतवासी, सभी धर्मों के
आज तो मैं असदुद्दीन ओवैसी को भी कहना चाहूँगा, बहुत बहुत आभार, सैल्यूट। और साथ में उनके साथियों का जो टीवी पर आकर कह रहे हैं इस समय केवल कुछ गंदगी फैला रहे हैं, तो वो केवल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, रॉबर्ट वाड्रा। तो कभी भी मौका लगा भारत के जीतने के बाद में इनके घर में भी मिसाइलें फटेंगी, इनके कर्मों से फटेंगी। जनता इनको वोट तो क्या, इनको अपनी गली मोहल्ले में नहीं रहने देगी। वाड्रा, तुम्हें चुनौती देता हूँ, तुम अपनी गली में नहीं रह पाओगे, ऐसी बातें करोगे जो आज तुमने कहा है ना कि जाति पूछ के मारा है, तो वफम की बात है। वफ वाले भी कुछ नहीं बोल रहे, मुस्लिम बंधु कुछ नहीं बोल रहे हैं। कभी राहुल गांधी कुछ बकवास कर देते हैं, और ये जो जिसके पांव कब्र में टंगे हुए हैं, ये जो प्रधानमंत्री मुख्य जिसका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे, अभी खड़गे 3,000 करोड़ का घोटाला तेरे ऊपर लग चुका है, तेरा बेटा जेल जाने की नौबत में है। ऐसे में कम से कम भारत के साथ रहे तो तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। जय हिंद, जय भारत। एक ही अपील, पहले तो आप कम से कम एक ही ध्यान रखें, ब्लैकआउट को सफल बनाना है। जहाँ जो स्थिति है वहीं पर रहें, अंधेरा रखना है। कितनी टाइम का होगा, सायरन बजेंगे। मैंने प्रशासन से भी आग्रह किया है, सायरनों को अलर्ट करें, जरूरत पर सायरन के दायरे बढ़ाएं। ये जिला पुलिस आपके साथ है भारतीय की जनता की सुरक्षा के लिए। यातायात पुलिस, जिला पुलिस, सीआरपीएफ, आरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, सेना, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, सब भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके पाकिस्तान के ऊपर से उड़ेगी। और 4 घंटे में आतंकवादी अड्डों को, 40 से 60 अड्डों को 15 तारीख से पहले नेस्तनाबूद कर देगी। ये तयशुदा बात है। मैं कैप्टन ठाकुर दिनेश सिंह भदौरिया, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सावधान इंडिया 077 से एक बार फिर बड़ी बुलंदगी के साथ कहता हूँ, कुत्तों को, पाकिस्तानी कुत्तों को कुत्तों की मौत मारेंगे और गधे पे लाल डाल करके चीन में उनकी लाशें भेजेंगे। ये हमारा हिंदुस्तान का नागरिक चिल्ला रहा है। जय हिंद, जय भारत। अपनी सुरक्षा खुद करें और पड़ोसियों का ध्यान रखें। भारतीय सेना के और देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री के आदेश का एक का पालन करते हुए राष्ट्र की सुरक्षा में अगर मरना पड़े तो अपनी जान दे दें, लेकिन लड़के दें किसी न किसी दुश्मन को नीचे गिरा करके। इन राजनेताओं की तरह, कुत्तों की तरह अपने को नहीं लड़ना है। ये राजनेता कुछ चंद राजनेता, सारे नहीं, इस समय 90% राजनेता बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन ये अनुराग सिंह भदौरिया जैसा कलंक भदौरियों पर ये हुआ, ये और अर्जुन मल्लिकार्जुन खड़गे हुआ, राहुल हुआ या वाड्रा हुआ, ये कुछ इनके पिछलक हुए गिनती से 17 या 18 रहे हैं गिने चुने। इनको उनके मोहल्ले में नहीं निकलने दिया जाएगा। ये स्थिति पाकिस्तान से निपटने के बाद में हिंदुस्तान की जनता करेगी। मैं मेरे साथी बुजुर्ग संरक्षक सेवानिवृत्त हवलदार ठाकुर प्रेम सिंह राठौड़ के साथ दिनेश सिंह भदौरिया, जय हिंद, जय भारत। जीत भारत की पक्की होगी। पाकिस्तान नेस्तनाबूद होगा, नक्शे से मिटेगा। ये भारत की जनता, युवा, आवाम, बहन, बेटी, कन्या और माँ भगवती जहाँ विराजमान हो, और जहाँ पर हमारी तनोट माता विराजमान हो, जैसलमेर बॉर्डर का, पाकिस्तान बॉर्डर का, और नाल का, और बीकानेर का, जोधपुर, बाड़मेर का बाल बांका नहीं होगा। पाकिस्तान नेस्तनाबूद होगा 15 तारीख से पहले। जय हिंद, जय भारत।